जैसा कि हमने अगले एपिसोड में देखा था कि हुईजू की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और उसके साथ में मैजेस्टी भी बैठे हुए होते हैं। हुईजू पूरी कोशिश करती है गाड़ी की स्पीड कम करने की, पर वो नहीं कर पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस की। ग्रैंड प्रिंस वहाँ आके हुईजू की गाड़ी की स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अपनी गाड़ी हुईजू की गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि उसकी स्पीड कम हो सके और हुईजू और मैजेस्टी बच सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हुईजू और मैजेस्टी वहीं की वहीं बेहोश हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस भी वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर ये बात दासी को पता चलती है और वो क्वीन मदर को बताती है। क्वीन मदर को ये बात पता चलते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मैजेस्टी को कुछ हुआ ना हो, और वो जल्दी से भागकर रॉयल हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो रॉयल हॉस्पिटल में एंटर कर रही होती है, वहाँ उसे जियोंग वू मिलता है। वो जियोंग वू को पूछती है कि कैसे है मैजेस्टी। जियोंग वू बोलता है कि मैजेस्टी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है, बस एक स्कार ही आया है, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी और वो अभी आराम कर रहे हैं, आप वहाँ जाके उन्हें मिल सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर आती है और अपने बेटे को देखती है और वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है। और तभी वहाँ जियोंग वू की एंट्री होती है। जियोंग वू बोलते हैं कि अभी वो ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और फिर क्वीन मदर बोलती है कि मैंने सुना कि ग्रैंड प्रिंस भी वहाँ थे, क्या हुआ ग्रैंड प्रिंस को। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग वू बोलता है उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया है क्योंकि उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग वू अपने असिस्टेंट को बोल रहे होते हैं कि जितने भी फुटेजेस बाहर आए हैं और न्यूज़ में फैले हो सब कुछ डिलीट करने की कोशिश करो, सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए। हुईजू पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए, हुईजू की इमेज पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ये बात क्वीन मदर सुन लेती है और क्वीन मदर बोलती है तुम हुईजू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर जाके जियो वो बोलता है कि नहीं, मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं क्राउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें से कुछ भी बाहर आता है तो सारे सवाल मैजेस्टी पे उठेंगे कि मैजेस्टी ने बहुत सारे रूल ब्रेक्स किए, और सारे सवाल ग्रैंड प्रिंस पर भी उठेंगे क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ने भी रूल्स ब्रेक करे हैं। इसकी वजह से सब लोग फंस जाएंगे और रॉयल फैमिली का नाम भी बिगड़ जाएगा। इसके लिए मैं क्राउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुईजू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ सर्जरी हो रही होती है ग्रैंड प्रिंस की, वहाँ दासी और सब लोग बाहर बैठे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को। हुईजू अभी तक बेहोश है और उसे देखने के लिए जियोन वू भी आया होता है, पर वो होश में नहीं आई होती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर मैजेस्टी को होश आता है। मैजेस्टी उठकर हुईजू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ। फिर वो हुईजू का हाथ पकड़ लेते हैं और अचानक से हुईजू को सपने में सब कुछ याद आ रहा होता है कि मैजेस्टी कैसे वो होने वाले थे और सब लोग डर रहे थे। और फिर वो अचानक से उठ जाती है और बोलती तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई थी, मुझे माफ़ कर दो मैजेस्टी, सारी गलती मेरी थी। फिर हमें दिखाया जाता है मैजेस्टी बोलते कि नहीं, तुम्हारी गलती ज़्यादा नहीं थी। हुईजू बोलते ग्रैंड प्रिंस कहाँ है। फिर वो बोलता है कि मैजेस्टी बोलते हैं कि उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया है। हमें दिखाया जाता है मैजेस्टी के रूम का सीन आता है। वहाँ हुईजू आती है और मैजेस्टी को बोलती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी हमें बचाने के लिए आने की। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लेती, कहीं तुम्हें ज़्यादा लग जाती तो। देखो तुम्हें स्कार भी हो गया है, तुम्हें पता नहीं चलता है क्या। ये बोलते ही वहाँ ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें ही ज़्यादा लगी है, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, क्या तुम अब ठीक हो। फिर वहाँ वो बोलती तुम मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उसको अपने पास बुलाते और उसके बाल सहलाते। फिर अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। वहाँ उसका भाई और भाभी दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अचानक से उसके भाई भाभी को उसके पापा का कॉल आता है और वो बोलते हैं ये हुईजू ने क्या किया, तुमने देखा मेरी कंपनी के सारे शेयर नीचे चले गए, हुईजू की गाड़ी मिली है, हुईजू की गाड़ी की वजह से मैजेस्टी को चोट पहुंची है। फिर वो हुईजू की पर्सनल असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आई होती है, पर बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। फिर हुईजू बाहर आती है और बोलती है कि ये मेरे साथ ही है। फिर उसकी पर्सनल असिस्टेंट हुईजू को मिलने के लिए आती है और हुईजू को बोलती है ये तुमने क्या कर दिया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें पता है क्या हुआ, देखो तुम्हारी कंपनी के सारे स्टॉक नीचे गिर चुके हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुमसे कितना गुस्सा थे। फिर हुईजू बोलती है कि पापा को पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ,
फिर भी पापा ने मुझे फ़ोन नहीं किया पूछने को कि मैं कैसी हूँ। फिर हुईजू की असिस्टेंट बोलती है कि तुम ऐसे भी ग्रैंड प्रिंस से शादी करने के बाद 3 साल बाद डिवोर्स लेने ही वाली हो, तो तुम क्यों कर रही हो, क्यों रिस्क ले रही हो। ये बात योंगवू सुन लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग जाती है और जो ग्रैंड प्रिंस का राइट हैंड है उसके साथ बैठकर वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू और जियोंगवू का सीन। जियोंगवू हुईजू से बात कर रहा होता है कि तुम क्या सच में स्टेटस के लिए ग्रैंड प्रिंस से शादी कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम ग्रैंड प्रिंस से शादी, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो। फिर हुईजू बोलती है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे पास स्टेटस नहीं है। मेरे पास नहीं है कि मैं एक रॉयल ब्लड हूँ या नहीं हूँ, मुझे रॉयल बनना है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंगवू बोलता है कि तुम ग्रैंड प्रिंस से शादी करने से अच्छा तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो। तुम मुझसे भी तो शादी कर सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। फिर वहीं सीन कट होता है। हमें नहीं दिखाया जाता है कि हुईजू ने क्या बोला। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर आती है और मैजेस्टी को बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो बोलती है दासी को क्या ग्रैंड प्रिंस वहाँ है। फिर वो दासी बोलती है नहीं, ग्रैंड प्रिंस कब के निकल चुके हैं यहाँ से, उन्हें कब का डिस्चार्ज मिल चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आई होती है पर वहाँ ग्रैंड प्रिंस नहीं होते। फिर सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंगवू को और ग्रैंड प्रिंस को जो साथ में खड़े हुए होते हैं और ग्रैंड प्रिंस ने ही जियोंगवू को बुलाया होता है बात करने के लिए। जियोंगवू वहाँ आता है और वो बोलता है कि मैं आपकी और मैजेस्टी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आप दोनों ने कुछ भी नहीं किया होगा, मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं हुईजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो रॉयल फैमिली में से नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू कितनी बार कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं उठाते ग्रैंड प्रिंस। और फिर हुईजू की पर्सनल असिस्टेंट उसे बताती है कि जब मैं तुमसे मिलने आई और जियोंगवू से तुम बात कर रही थी तब वहाँ ग्रैंड प्रिंस दरवाजे पर खड़े हुए थे। हुईजू बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है उसने जियोंगवू की और उसकी बातें सुन ली है क्योंकि वो स्टेटस के लिए शादी कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंड प्रिंस का पर्सनल पैलेस था वहां से जियोंगवू का सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं और उसे वहां से निकाल रहे होते हैं। जियोंगवू बहुत कोशिश करती है कि ग्रैंड प्रिंस उसका कॉल उठा ले पर ग्रैंड प्रिंस उसका कॉल नहीं उठाते और उसे वो बैज देकर जाना पड़ता है सर्वेंट को और फिर वो वहां से चली जाती है। वो कितनी बार कॉल कर रही होती है ग्रैंड प्रिंस को पर ग्रैंड प्रिंस देखते हैं कि उसका कॉल आ रहा है पर वो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाते। तभी वो उससे बात करती है और मैसेज करती है कि तुम मुझे सामने फेस करो। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू की एंट्री होती है रॉयल पैलेस में, वहाँ उसे क्वीन मदर मिलती है। क्वीन मदर उसे बोल रही होती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बोलती है ग्रैंड प्रिंस को कि मैं तुमसे कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। और तभी ग्रैंड प्रिंस उसे बोलते हैं कि मैं ये शादी करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम ये शादी को कैंसिल कर दें और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पर तब हुईजू को समझ नहीं पाते और हुईजू बोलते हैं कि तुम क्यों करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना मैं भी एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें कोई गलती नहीं है मेरी। और वो वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू के पापा को। हुईजू के फादर यहाँ आके दोनों भाई बहन से बातें करना चाहते होते हैं। उसका भाई उसके पापा को चढ़ा रहा होता है कि हुईजू ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया होगा, इसकी वजह से ये हुआ है। और तभी हुईजू बोलती है ना मैंने पी थी ना मैंने कोई ड्रग्स लिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, तुम मेरे पे बेवजह इल्जाम क्यों डालना चाहते हो। तभी वहां बोलता है उसका भाई कि मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया होगा। और हुईजू वहां से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बोल के जाती है कि मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करके रहूंगी और आपके स्टॉक भी लेवल पर ला के रहूंगी। वहां हुईजू अपनी पर्सनल असिस्टेंट को बेचती है गैरेज में जहां उसकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई थी। जैसे हमें अगले एपिसोड में दिखाया गया था कि हुईजू की गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए उसने रिपेयर करने को भेजी थी। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को। ग्रैंड प्रिंस अपने राइट हैंड को बोलते हैं कि मैंने हुईजू के साथ शादी कैंसिल कर दी है। उनका राइट हैंड पूछता है क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस का पास जहाँ उनकी मदर होती है, उनकी मदर और वो बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे केक खाने का मन कर रहा है तो मम्मी आप मेरे लिए केक लेके आना।
जैसे ही वो केक लेने के लिए जा रही होती है, वहाँ ट्रक आता है और उनकी गाड़ी को उड़ाकर चला जाता है और वहीं उनकी डेथ पर हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो रो रहे होते हैं कि उनकी मदर की डेथ हो गई है, और इसकी वजह से, यही सीन की वजह से उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। हमेशा हमें दिखाया गया है हर एपिसोड में कि ग्रैंड प्रिंस अच्छे से नहीं सो पाते। रीज़न यही है कि उन्होंने अपनी मम्मी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उनको कभी भी नींद अच्छे से नहीं आई है। और ये देखकर वो अचानक से उठ जाते हैं, और जैसे ही उनको ख्याल आता है, जैसे उन्हें देखते हैं कि हुईजू का भी वैसे ही एक्सीडेंट होने वाला था, कि हुईजू भी मर जाती जैसे मेरी मदर मरी थी, तो हुईजू को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ जियोंगवू हुईजू से बोल रहा होता है कि मैं आपको और मैजेस्टी को प्रोटेक्ट कर लूँगा पर हुईजू को नहीं कर पाऊँगा। फिर वहाँ ग्रैंड प्रिंस बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हुईजू को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये शादी ही कैंसिल कर दूँगा। और उसकी वजह से वो बोलता है कि मैं एक बुकेट पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से हुईजू का दिल भी टूटा है। और वहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को। क्वीन मदर यहाँ लिस्ट बना रही होती है, जहाँ रॉयल रॉयल जो क्वीन है और जो प्रिंसेस है सब आने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दासी है वो बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। यहाँ हमें जियोंगवू दिखाया जाता है। जियोंगवू भी देख रहा होता है कि पार्टी में कौन कौन आने वाला है, और वहाँ हुईजू का भी नाम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को। हुईजू अपने ऑफिस में बैठ के आराम कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर वहाँ एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस के राइट हैंड की, जो आता है इनविटेशन और हैंडबुक लेके, जो इवेंट में पहना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू आती है और इनविटेशन पढ़ती है। वहाँ लिखा होता है ग्रैंड प्रिंस, और वो पढ़ते पढ़ते हंसने लगती है और अचानक से चुप हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे ग्रैंड प्रिंस ने तो बोला था मुझे कि मैं रूल ब्रेक करती हूँ, और मैं इतने रूल ब्रेक करती हूँ उसकी वजह से उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। फिर भी वो ऐसे इंसान को अपने इवेंट में बुलाना चाहते हैं। मैं नहीं आना चाहती, और वो रिजेक्ट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है राइट हैंड आता है और बोलता है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। फिर हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है। क्वीन मदर और ग्रैंड प्रिंस बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मैं हुईजू को इवेंट में बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसका लास्ट टाइम है और मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। क्वीन मदर खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम एक कॉमनर यानी मतलब हुईजू को बुला सकते हो इवेंट में, जहाँ सब रॉयल लड़कियां ही आएगी। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसकी वजह से वो खाना खा रही होती है, और तभी वो बोल रही होती है मैं इवेंट में नहीं जाना चाहती हूँ। उसकी पीए बोलती है तुम्हें ये इवेंट में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी को इनविटेशन नहीं आता है। वो बार बार उसे समझा रही होती है कि तुम्हें ये इवेंट में जाना चाहिए। वो नो बोलती रहती है, वो रिजेक्ट करती रहती है। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस का कॉल आता है। वो कॉल कट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, और वहाँ ग्रैंड प्रिंस भी गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि हुईजू कॉल नहीं उठा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू अपनी पीए से बोलती है कि तुम देखो, जिसने भी मेरी गाड़ी खराब करी होगी, वहाँ पास में ही एक कन्वीनियंस स्टोर है, वो वहाँ कुछ ना कुछ कभी लेने के लिए गया ही होगा, तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में उसका फुटेज, उसका फेस दिखा ही होगा। हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस हुईजू की ट्रिक यूज़ करते और उसे मैसेज करते हैं सामने आके बोलो, जो हुईजू ने पहले बोला था। हुईजू उनके सामने आती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा, तुम बार बार इनविटेशन क्यों रिजेक्ट कर रही हो। हुईजू बोल रही है कि तुमने तो बोला था मैं रूल ब्रेक करती रहती हूँ, फिर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो मेरा क्या होगा। वो ऐसे बोल रहे होते हैं। हुईजू वहां से खड़ी होती है, वो बो पकड़ती है, और जैसे ही वो बोलती है कि तुम्हें भी अपनी बिल्लियां बहुत पसंद है ना, तुम्हें भी केट्स बहुत पसंद है, अब तुम उसे प्रोटेक्ट करो। और वो लेती है एरो और निशाना लगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो निशाना लगाने जा ही रही होती है, ग्रैंड प्रिंस उसके हाथ में से बो खींच लेते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। फिर हुईजू बोलती है देखा तुमने, तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर उसके साथ रह के भी तो तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है, तुमने मुझे वादा किया था तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़ा। और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को लग गया होता है। हुईजू अपना स्कार्फ निकालती है और ग्रैंड प्रिंस को बांध देती है और बोलती है तुम मेरे साथ रह के भी तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे,
फिर वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो राइट हैंड होता है वो आके पट्टी कर रहा होता है और ग्रैंड प्रिंस को बोल रहा होता है कि हुईजू एक अच्छी लड़की नहीं है, उन्होंने आपको हर्ट करने की कोशिश करी है, आपको मारने की कोशिश करी है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हुईजू बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू की पूरी टीम लगी हुई होती जिसने हुईजू को मारने की कोशिश करी थी उसे ढूंढने के लिए, और उन्हें कोई मिल भी जाता है पर उसके पास होता है कैसल ग्रुप का कार्ड। फिर वो अपने भाई को बुलाती है और बोलती है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश करी है, और उसके पास एक कैसल ग्रुप का कार्ड भी था, यानी वो हमारे अंदर का ही कोई था, क्या तुम इसे जानते हो? उसका भाई बोलता है कि तुम कुछ भी बोल रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंगवू को। जियोंगवू बोल रहे होते हैं हुईजू को कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर हुईजू सामने से रिप्लाई देती है कि तुम एक रॉयल नहीं हो, तुम रॉयल के सर्वेंट हो, तुम सर्व ही करोगे, रॉयल अलग है और तुम अलग हो। और वो रिजेक्ट कर देती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है जो दासी है वो बोलती है ग्रैंड प्रिंस को कि हुईजू एक बहुत अच्छी लड़की है, आप हुईजू के साथ रह सकते हो, हुईजू जैसी लड़की आपको नहीं मिलेगी। फिर ग्रैंड प्रिंस को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो हुईजू को बोलते हैं मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? वो कॉल कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं मिलने आऊँगी और मैं इनवाइट भी होंगी, और मैं इनविटेशन तुमने जो दिया है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो राइट हैंड है वो आता है और हुईजू को समझा रहा होता है कि रूल्स क्या है, रॉयल रॉयल रूल्स क्या है। फिर वो बोलता है कि जितने भी क्वीन और जितनी भी प्रिंस और ग्रैंड प्रिंस है, ग्रैंड प्रिंसेस है, वो सब आगे चलेगी, क्योंकि तुम एक कॉमनर हो तो तुम्हें सबसे पीछे चलना होगा। यहाँ सब लोग रैंक वाइज चलते हैं, तो तुम्हारी रैंक भी लो है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि हमारी मैडम की रैंक क्या है? तब वो बोलता है कि तुम्हारे मैडम की रैंक कुछ भी नहीं है, तो उन्हें सबसे पीछे चलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को ग्रैंड प्रिंस का कॉल आता है वापस, और ग्रैंड प्रिंस उसे मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम आगे पीछे क्यों चल रही हो? फिर हुईजू बोलती है कि तुम्हारे ही राइट हैंड ने मुझे बोला था कि मुझे रैंक वाइज चलना है और मेरी रैंक तो कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है इवेंट की पूरी तैयारी हुई होती है। वहाँ सब लोग, बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं अलग अलग जगह से, मंत्री और जितने भी राजा होते हैं, उनकी जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी क्वीन है, सब लोग आए हुए होते हैं। यहाँ क्वीन मदर भी रेडी हो रही होती है, वहाँ उनकी दासी भी हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस और हुईजू को। हुईजू बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस को कि तुम्हें मेरे साथ इवेंट में आना होगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे बात करते और कैसे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू के भाभी और भैया को। यहाँ उसके भाई उसकी पत्नी से बोल रहे होते हैं कि सही बोला था, हुईजू की किसी ने मारने की कोशिश करी थी, पर वो जो आदमी था जिसने हुईजू को मारने की कोशिश करी थी वो खुद मर चुका है आज सुबह। फिर हमें दिखाया जाता है रॉयल इवेंट हो रहा होता है। वहाँ जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई कॉमनर आ रही हो इवेंट में। वहाँ हुईजू की एंट्री होती है, उसने हैंडबुक नहीं पहना होता है, उसने सूट पहना होता है। फिर वो क्वीन मदर से सॉरी बोलती है कि मैंने गलती से एक्सीडेंट कर दिया था। क्वीन मदर वहाँ कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वहाँ सारी मीडिया खड़ी होती है। वो अपनी इमेज को अच्छा बताना चाहती है, अपनी इमेज को साफ रखना चाहती है। हुईजू वहाँ आ रही होती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है सब लोग रैंक वाइज चल रहे होते हैं और पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे आगे क्वीन मदर होती है और बाकी सब लोग पीछे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को, जो गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो सबसे पीछे होती है। फिर सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वहाँ एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस की। सही बोला, ग्रैंड प्रिंस हुईजू के लिए आए होते हैं क्योंकि हुईजू ने बोला था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे चलना है। वो हुईजू का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सबसे आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हुईजू एक कॉमनर है, पर वो ग्रैंड प्रिंस के साथ मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंसान हो जाएगी, उसकी रैंक बढ़ जाएगी। जैसे ही वो दोनों आगे चल रहे होते, क्वीन मदर भी उन्हें देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड का यही एंड होता है।